नमस्कार हमारे भावी शिक्षक साथियों, आज नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर की ये दूसरी वीडियो है। आज ये नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर की ये दूसरी वीडियो है और इसमें जो नदी बची हुई थी उसकी ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे। जितने भी जो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं, कुछ हमने करा दिए थे पहले वीडियो में। इस दूसरे वीडियो में कुछ जो बचे हुए हैं आज हम लोग उसका कराएंगे। तो आज हम लोग नदियों के कराते हैं कि जो बचे हुए नदी हैं उनके ट्रिक के साथ कराते हैं। आप सभी शिक्षक साथियों से, भावी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, ट्रिक पे आ जाते हैं। ये आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट के एग्ज़ाम तो है ही जो है, उसके साथ आपका ईवीएस के पोर्शन में आपका टेट के भी एग्ज़ाम में आ सकता है, प्लस किसी भी एग्ज़ाम में आप देंगे तो ये टॉपिक आपका रहना ज़रूरी है कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो सुपर टेट वाले में तो जीएस सारे पोर्शन में तो 100% श्योर रहता है कि एक क्वेश्चन पूछना ही होता है कि नदियों के किनारे वैसे प्रमुख नगर में से एक उठा करके देना ही होता है। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट जो है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। कटक पहला आपको दिख रहा है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ? महानदी। कैसे याद करोगे? कटक मीन्स काट देना, महानदी। अब बड़वार नदी है मीन्स महान नदी है, बड़ी नदी है। जब बड़ी नदी है भैया तो एक किनारे को क्या कर देगी? काट देगी किनारे को, तो मीन्स कटक हो जाएगा। कटक मीन्स किनारे को काट देना, किनारे को कटक मीन्स काटना मीन्स किनारे को कौन से काटेगी? जो बड़ी नदी होगी, महान नदी होगी, वही किनारे को काटेगी। कटक का क्या हो गया? महानदी हो गया। दूसरा संबलपुर। अब जब किनारे को काट दी है तो थोड़ा सा हमें संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो नदियों में डूब नहीं जाएंगे। तो हमें क्या चलना होगा? संबलपुर मीन्स संभल के चलना होगा। तो मीन्स ये भी किसके किनारे हो गया? महानदी। तो कौन सा? जो कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक मीन्स धारा, किनारे को काट दी है नदी, इसलिए महानदी के किनारे कटक हो गया। और जब किनारे को काट दी है तो संबलपुर मीन्स हमें संभल के चलना है। तो संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? महानदी के किनारे बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती में गो आ रहा है, गौ मीन्स एक तरह से गऊ हो जाएगा। गौ माता क्या खाती हैं? जौ खाती हैं। जौनपुर में जौ, गौ माता क्या खाती हैं? जौ मीन्स जौ कौन खाता है? गौ माता खाती हैं। तो जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? बेतवा नदी के किनारे। ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ? बेतवा नदी। कैसे याद करोगे? ओ छोरा काहे इतना बेताब है, मास्टर बनोगे ना। ओ छोरा, ओरछा मीन्स ओ छोरा, बेतवा मीन्स बेताब होना। काहे इतना बेताब हो, नौकरी मिलेगी ना। और जब नौकरी मिलेगी तो सदियों हो जाएगी, तो काहे इतना बेताब हो सदिया के लिए। तो ओ छोरा काहे इतना बेताब हो नौकरी के लिए या शादी के लिए। तो ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे। ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे। अब हम लोग अगले में चलते हैं। अगले में आपका देखते हैं जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। जगदलपुर मीन्स पूरे संसार को कौन चला रहा है? इंद्र भगवान चला रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंद्रावती नदी हो जाएगा। जगदलपुर मीन्स पूरे संसार, जग को कौन चला रहा है? इंद्र चलवा रहे हैं, तो मीन्स इंद्रावती हो जाएगा। अब ब्रह्मा चलाते हैं पूरे संसार को, लेकिन ब्रह्मा इसमें दिया नहीं होगा आपका। ब्रह्मावती कोई नदी होता नहीं है, ब्रह्म नदी कोई है नहीं, तो मीन्स कोई भगवान के नाम पे ही नदी होगी, तो मीन्स इंद्र का अगर दिया है तो इंद्रावती नदी हो जाएगा। विजयवाड़ा कौन? अर्जुन को कौन सिखाया था अर्जुन को, जो है कि तभी उन्हें विजय प्राप्त हुई कि कृष्ण भगवान सिखाए थे ना। तो कृष्ण भगवान की वजह से अर्जुन को विजय प्राप्त हुई थी। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के। कैसे याद किया आपने? महाभारत के युद्ध से जो है अर्जुन को कौन सिखाया था? कृष्ण भगवान सिखाए थे, तभी उनकी विजय प्राप्त हुई थी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली मतलब काहे चिल्लम मचाए हो, चिल्लम मचाए हो मतलब कावेरी मीन्स काहे चिल्लम मचाए हो। कावेरी क्या बैर है जो चिल्लाहट मचाए हो, तो क्या कह देंगे? कावेरी मीन्स क्या बैर है जो चिल्लाहट मचाए हुए। तो तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। मीन्स क्या बैर है जो चिल्लाहट इतना मचाए हुए हो। तो तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे हो गया? कावेरी नदी के किनारे हो गया। अगला बैतूल, ताप्ती नदी के लिए। जब किसी बात को तूल पकड़ोगे
पकड़ोगे तो आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब कोई बात तूल पकड़ोगे तो गुस्सा आएगा तो आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा तो ताप्ती नदी हो जाएगा। बैतूल, तूल पकड़ाओगे किसी बात पे तो आपके शरीर का ताप बढ़ जाएगा तो ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। तो बैतूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले में हम लोग चलते हैं उज्जैन। उज्जवल भविष्य के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है ना। उज्जवल भविष्य के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है, मीन्स शिप्रा नदी हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। मीन्स उज्जवल भविष्य के लिए क्या जरूरत है? शिक्षा जरूरी है। उज्जवल भविष्य के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे हो जाएगा? शिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। लुधियाना, सतलुज नदी। लुधियाना मीन्स आना, सतलुज नदी मीन्स लुगाई के साथ आना, लेकिन अपने लुगाई के साथ आना। लुज मीन्स कह सकते हो लुगाई। लुधियाना आना, सतलुज मीन्स आना किसके साथ? लुगाई के साथ अपने आना। सतलुज नदी मीन्स लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलुज मीन्स आना अपने लुगाई के साथ आना। लुगाई मीन्स पत्नी के साथ। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे लुगाई किसको कहते हैं, तो लुगाई जान जाना किसको कहते हैं? पत्नी को कहते हैं। तो लुधियाना आना, सतलुज मीन्स लुगाई के साथ आना, सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। पंढरपुर मीन्स पांडव में कौन सम्मिलित थे? भीम भी पांडव में थे ना। पंढरपुर मीन्स पांडव में कौन है? भीम भी हैं। तो क्या हो जाएगा? भीमा नदी के किनारे पंढरपुर बसा हुआ है। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है? भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा नदी। बरेली जो बैर भी जिनसे है, उसमें भी अगर राम की गंगा में अगर हम स्नान कर लेंगे तो बैर वाले लोग की भी पाप जो है क्या हो जाते हैं? साफ़ हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। जिनसे बैर भी रहता है उनके भी पाप धुल जाते हैं रामगंगा नदी में। ठीक है, राम की गंगा है तो इसमें जिनसे बैर है उनके भी पाप धुल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? बरेली रामगंगा नदी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी। कैसे? डिब्रूगढ़ मीन्स डमरू कौन बजाता है? भगवान शिव बजाते हैं। तो शिव यहाँ है नहीं, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मा बजा रहे हैं उनके स्थान पे। तो डमरू कौन बजा रहा है? ब्रह्मा बजा रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है, गुवाहाटी आटी। ठीक है, गुवाहाटी मीन्स आटी मीन्स आना, ब्रह्मपुत्र मीन्स अपने पुत्र के साथ। गुवाहाटी गुफा में आना किसके साथ? अपने पुत्र के साथ आना। ठीक है, गुवाहाटी मीन्स आना कहाँ पर? गुफा में आना ब्रह्मपुत्र अपने पुत्र के साथ गुफा में आना। तो गुवाहाटी क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। कोटा चंबल नदी। तो कोटा में मीन्स कोट हो गया और चंबल मीन्स कंबल हो गया। कंबल और कोट कब प्रयोग किए जाते हैं? जब ठंडी लगती है तो अगर कोट से काम नहीं चल पा रहा है तो कंबल हम ओढ़ते हैं। मीन्स कोटा किस नदी किनारे हो गया? चंबल नदी के किनारे हो गया। मीन्स ठंडी जब ज़्यादा लग जाती है तो हम कोट पहने रहते हैं, तब भी हम कंबल ओढ़ लेते हैं जब ज़्यादा ठंडी होती है। तो कोटा चंबल नदी किनारे हो जाए। श्रीरंगपट्टनम, रंग में भंग कर दिए। कावेरी क्या बैर थी तो जो तुम रंग में भंग कर दिए। कावेरी मीन्स रंग में भंग क्यों कर दिए? क्या बैर थी? तो श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे। कावेरी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? श्रीरंगपट्टनम। अगला हम लोग चलते हैं बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ में यदि आप गए होगे तो वहाँ पर देखते होगे साधु संत कहते रहते हैं अलखनंदा, बार कहते रहते हैं अलखनंदा। तो बद्रीनाथ में ही अलखनंदा कहते हैं ना। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे। फिरोजपुर, फिर आना तुम सतलुज अपनी लुगाई के साथ। फिरोजपुर, फिर आना तुम अपनी लुगाई के साथ। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे। तो मीन्स लुज जहाँ सतलुज आए ना तो वहाँ लुगाई तो आएगा ही। ठीक है, फिर आना किसके साथ? अपने लुगाई के साथ आना। फिरोजपुर, फिर आना अपने लुगाई के साथ आना। फिरोजपुर किस नदी किनारे हो जाएगा? सतलुज नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट कुरनूल मीन्स क्रुद्ध होना। क्रुद्ध कौन नहीं होता है? भद्र आदमी जो होते हैं, ढंग के आदमी जो होते हैं, भद्र आदमी जिसे कहते हैं, वो क्रोधित नहीं होते हैं। तो तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। कुरनूल मीन्स क्रोधित कौन नहीं होता है? भद्र आदमी नहीं होता है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। शोकोवा घाट
अब भैया सो कोवा, कोवा कौन खाता है? कोवा मीन्स कटहल का कोवा कौन खाता है? बेटे लोग खाते हैं, पुत्र खाता है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तो पुत्र खाते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। सो कोवा, कोवा कौन खाता है? पुत्र खाते हैं, तो सो कोवा की किस नदी किनारे हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे हो जाएगा। मथुरा हमने बताया था, आपको ट्रिक याद होगा, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मथुरा 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 में जो है क्या थे? मुन्ना था। मुन्ना मथुरा में जन्म लिया था, मीन्स कृष्ण भगवान मुन्ने के रूप में मथुरा में जन्म लिए थे। तो क्या हो जाएगा? यमुना नदी, मुन्ना मथुरा हो जाएगा। तो यमुना नदी के किनारे जो है मथुरा बसा हुआ है। कोलकाता, कोलकाता, कोल आया, कोल आया मीन्स काल आया। हुगली नदी, हो गई बात, हुगली हो गई, हो गईल, हो गयल, गईल गईल गईल, हो गईल। कोलकाता मीन्स कोल आया, हो गईल बात। हुगली मीन्स हो गईल बात। कोल आया मीन्स काल आया, हो गईल बात। हुगली मीन्स हो गईल बात। तो कोलकाता का हुगली नदी के किनारे कोलकाता। कोलकाता मीन्स कोल आया, काल आया, हुगली, हो गई बात। कलवा जौन आयल, फोनवा जौन आयल, फोनवा में बतिया हो गईल। तो क्या हो जाएगा? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट, क्या इससे ज़्यादा एक भी नहीं है। जो नदी के किनारे बसे जो नगर है, इससे अधिक एक भी नहीं है। जो है प्रमुख नगर यही आपके थे एग्ज़ाम में, इन्हीं में से कोई आपके एग्ज़ाम में एक ज़रूर आएगा। तो इसलिए जो है ये हमने ट्रिक के साथ आपको बता दिए कि पहले और दूसरे पार्ट में हमने आपको बता दिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ, फिर किसी नए ट्रिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। एक सीट आपकी जो है, जिससे सहायक शिक्षक भर्ती में आपकी एक सीट फिक्स हो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।